जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुजी का लख लख वंदना करते हैं। गुरुजी सबके नाल हैं, सबकी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी परेशान नहीं करती उनको ज़िंदगी की ठोकरें, जिन्हें गुरुजी का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। आप गुरुजी का नाम लीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, बड़ी बड़ी ज़िंदगी की ठोकरें ऑटोमेटिक कट जाएंगी। संगत जी जिसे कोई नहीं जानता उसे गुरुजी महाराज जानते हैं। राज को राज न रहने दो गुरुजी, सब गुरुजी जानते हैं। अगर मांगना है तो सिर्फ अपने गुरु से मांगो, जो जुबा पे आने से पहले दिल की हर दुआ गुरुजी जानते हैं और हमारे दिल की बात जानते हैं कि हमें क्या देना है, और समय आने पर गुरुजी अवश्य देते हैं। संगत जी प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, ऐसी अरदास हमेशा करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हुए समझाते हैं कि मेरे सद्गुरु जी महाराज ने आज के संदेश में यह फरमाया है, मानव जीवन में बहुत अनमोल है। मानव जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि मानव तन अनेक जन्मों के भोगों के पश्चात ही मिलता है। इसलिए मानव जीवन बहुत अनमोल है, परंतु इस मानव तन की सार्थकता तभी है जब हम इसका उपयोग ईश्वर के सामने करें, ईश्वर के शरण में करें। मनुष्य की इंद्रियां उसे बाहर की ओर आकृष्टित करती हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हें अपने वश में करके नहीं रख पाता। इसका सबसे सुगम और सरल उपाय ईश्वर की भक्ति करना है। अपने चित्त को सदैव ईश्वर के भजन, कीर्तन और चिंतन में लगाने का प्रयास करें संगत जी, ताकि ये चित्त सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हमारे नियंत्रण में आ जाए। चित्त के नियंत्रण में आते ही वह निष्कट पाप खत्म हो जाएगा तथा शांत, संतुष्ट और आसक्ति रहित में हो जाएगा, और आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। लखनऊ में गुरुजी का प्यार, आशीर्वाद लगातार बरस रहा है, और आप देख रहे हैं संगत जी, एक के बाद एक संगत के घर पे गुरुजी का बर्थडे का सेलिब्रेशन लगातार हो रहा है। जय गुरुजी। गुरुजी का सत्संग भारत सहित विश्व में संपन्न हो रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद पूरे विश्व में फैल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं, जो बहुत प्यारा सत्संग है कि गुरुजी कब आते हैं और कैसे कल्याण करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आगे का सत्संग ध्यान से पूरा अंत तक सुने। गुरुजी आपको भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी स्वयं कहते हैं, जहाँ कल्याण कितना, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। चलिए गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के सत्संग में। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं, और आज इनवाइट करेंगे आशिमा कौशल आंटी को। आशिमा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। आज मुझे गुरुजी का आदेश बड़े मंदिर से सत्संग करने का हुआ। तो आज गुरुजी के सत्संग की जरूरत हमें भी आज बहुत ज्यादा थी, और संगत की और गुरुजी के मंदिर से आशीर्वाद की, क्योंकि कुछ आज ऐसा चल रहा है हमारी जिंदगी में जिसमें हमें बस गुरुजी से पास होने का, गुरुजी के चरणों में बैठने का बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है। जरूरत तो हर समय ही है, लेकिन आज अपने बारे में ना बता के आपको उनके बारे में बताऊंगी, जिनका नाम है किशोरी अंकल, जो 14 साल गुरुजी की सेवा में उनको मौका मिला। वो गुरुजी के साथ जब तक गुरुजी ने महासमाधि नहीं ली,
तब तक किशोरी जी गुरुजी की सेवा में हुआ करते थे। गुरुजी को तैयार करना, गुरुजी के कपड़े, गुरुजी का नहाना, ये सब चीजें किशोरी अंकल की जिम्मेदारी हुआ करती थी। और किशोरी अंकल अपने प्रोफेशनली ही वॉज अ हेयर ड्रेसर। उनकी जलंधर में एक दुकान हुआ करती थी जो हमारी बिल्डिंग में हुआ करती थी, मॉडल टाउन में। और इस तरीके से गुरुजी सालों पहले हमारी जिंदगी में आए, क्योंकि वो किशोरी अंकल के यहाँ मॉडल टाउन जलंधर में अपनी शेव करवाने जाते थे। किशोरी अंकल महासमाधि के बाद जलंधर वापस चले गए एंड लास्ट ईयर ही पास्ड अवे। किशोरी अंकल की डॉटर इन लॉ इस समय मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है एंड गुरुजी की कृपा से उनको जो मदद मिल सकती है वो मदद मिल रही है। गुरुजी इज प्रोवाइडिंग फॉर एवरीथिंग। लेकिन टुडे शी इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ एंड मेरी सब संगत से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम लेट्स ऑल प्रे कि रश्मि हर नेम इज, कि रश्मि रिकवर करके अपने घर वापस जा सके। शी हैज अ हार्ट कंडीशन, शी ऑल्सो हैज 10% लंग कैपेसिटी उनकी चल रही है इस समय एंड अभी पता चला है कि उन्हें कोविड हो गया है। सो हर कंडीशन इज क्रिटिकल। शी इज अ यंग गर्ल, आई थिंक 38-40 की उम्र होगी उनकी एंड उनको हम सबकी प्रेयर्स की जरूरत है। गुरुजी महाराज देख रहे हैं जिसको जितनी सांसें देनी है वो महाराज के चरणों में। जब हम जाते हैं तो भी हम महाराज के चरणों में हैं, जब हम यहाँ हैं तो भी हम महाराज के चरणों में। सो एज ही विशेस दैट शैल बी। किशोरी अंकल का बेटा संजय फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड विशाल को गुरुजी के मंदिर लेके गए थे तो गुरुजी जलंधर आए हुए थे। ये करीब 24 साल पुरानी बात है, 2000 की बात है ये। और गुरुजी के घूमते फिरते ये लोग गए थे। संजय ने कहा विशाल गुरुजी आए हुए हैं, चल गुरुजी को मत्था टेक के आते हैं। माय हस्बैंड वाज अ यंग लैड, संजय वाज अ यंग लैड, तो दोनों चले गए गुरुजी के मंदिर, गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया, बिठाया, लंगर दिया, प्रसाद दिया और मेरे हस्बैंड से कहा जाको मियां। उस बात का उस समय तो समझ में आया नहीं मतलब। जब विशाल घर गए इनकी माताजी ने कहा इंग्लैंड जाना जरूरी है और 2 दिन में जाना है। न मेरे हस्बैंड के पास पासपोर्ट था न वीजा था। खैर किसी तरह 1 दिन में पासपोर्ट बनवाया, अगले दिन वीजा के लिए गए और महाराज की कृपा से वीजा हुआ। 15 दिन इंग्लैंड घूम के ये वापस आए। जब वापस आए तो गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट मंदिर में थे। संजय फिर वहां विशाल को लेने आया हुआ था एयरपोर्ट पे। संजय ने कहा चल विशाल फिर गुरुजी क्या हुआ आते हैं। जब वो गुरुजी क्या गए तो गुरुजी ने विशाल को, संजय को देखा, विशाल को कहते घूमे आया। फिर विशाल को फिर भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या कहा। संजय बाहर आके बोलता विशाल याद है उस दिन गुरुजी ने कहा था जा घूमे आ, आज गुरुजी कह रहे घूमे आया। फिर बोलते उन्होंने तेनू भेजा सी, 1 दिन च तेरा वीजा हो गया, 1 दिन च तेरा पासपोर्ट बन गया। इनको भी कुछ समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी हम लोग गुरुजी को जब साक्षात अपने सामने देखते थे, गुरुजी ऐसा पर्दा डाल देते थे हम लोगों की आंखों के सामने कि हमको गुरुजी क्या है वो नहीं समझ में आता था। मैं ये नहीं कहूंगी कि उम्र का तकाजा था, कम उम्र थी इसलिए हमें समझ में नहीं आया। गुरुजी जिसको जो दिखाना चाहते थे या जिसकी जितनी क्षमता थी समझने की, या जो भव्य स्वरूप था गुरुजी का, अगर वो रूप में गुरुजी आ जाते तो शायद हम नहीं उसको संभाल पाते। गुरुजी ने बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं, पुरानी संगत से आप सुनेंगे बहुत लोगों ने दर्शन दिए हैं गुरुजी के, कभी शिव जी के रूप में, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में। तो
ये हमारी भी कैपेसिटी है कि गुरुजी हमको कितना दिखा सकते हैं और हम कितना संभाल सकते हैं। खैर, इस तरीके से धीरे धीरे विशाल की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। किशोरी अंकल हमेशा ही हमारे, आई वुड से, मीडिएटर हुआ करते थे। हम कोशिश करते थे किशोरी अंकल से पूछने की हम आज आ जाएं, हम कल आ जाएं, बट किशोरी अंकल ने कभी भी गुरुजी से इतने करीब होने का फायदा नहीं हमें उठाने दिया। हम कोशिश जरूर करते थे, किशोरी अंकल हमारी बात करवा दीजिए, किशोरी अंकल हम आ सकते हैं। उनका हमेशा जवाब ये होता है, महाराज नू सारा पता है, उन्होंने सारा कुछ पता है, उन्होंने दसन दी लोड़ नहीं। हम वापिस आने, किशोरी अंकल आपने हमारी प्रॉब्लम बताई, वो हंस के हमेशा यही कहते थे, उन्होंने सारा पता है। ठीक है जी, ऐसे सिलसिला हमारा चलता रहा। आज भी हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए जलंधर से। गुरुजी ने हमको शिफ्ट कराया था चंडीगढ़ करीब 2005 में। एंड उसके बाद लाइफ वेंट ऑन, वी ऑल वर्कड हार्ड। जैसे जैसे गुरुजी ने हमें जहां जहां पहुंचाना था, जो जो हमसे करवाना था, वो करवाते रहे। लेकिन एक कांस्टेंट हमारी लाइफ में रहा, सब लोग छूट गए, दोस्त यार सब छूट गए, लेकिन संजय और किशोरी अंकल हमारी लाइफ के कांस्टेंट रहे। जब भी मैं विशाल से पूछूं कि तुम्हारी लाइफ में कौन ऐसा है जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, जो तुम्हें कभी जज नहीं करता, जिससे तुम्हें बिल्कुल अनस्पोकन, अनथॉट ऑफ, जिससे आप तुम किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो, विशाल वुड ऑलवेज से संजय। टुडे Sanjay's wife is in so much trouble and it pains us to see such a couple, young couple, go through hard times. But महाराज ने जो सोचा है, जो आपका रास्ता बनाया है, वो आपको चलना है। खूबसूरती ये है कि सिर्फ अच्छे में हम गुरुजी को याद कर रहे हैं, ये नहीं। आज बुरा वक्त है, आज मुश्किल है, तब भी किशोरी अंकल का परिवार यही कहता है, जो महाराज की इच्छा। किशोरी अंकल की डेथ हुई, जो महाराज की इच्छा। रश्मि की तबीयत खराब हुई, जो महाराज की इच्छा। ये पुरानी संगत, कुछ पुरानी संगत, मैं ये नहीं कहूंगी कि नई संगत और पुरानी संगत में कोई फर्क है, बट कुछ पुरानी संगत में वो एक अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी की कि अच्छे में भी हम गुरुजी को अपना सहारा समझते हैं, अपना फादर समझते हैं, अपने पिता समझते हैं, अपने सब कुछ भगवान समझते हैं, हम अपना सब कुछ समझते हैं। और दुख जब आता है तो जो दुख की घड़ी है, वो भी हम अगर ये समझ सके कि ये भी महाराज की इच्छा है और जो हो रहा है वो शायद हमारे लिए बिल्कुल सही हो रहा है, तो हम सच्चे भक्त होंगे गुरुजी के। आज गुरुजी किसी भक्त को, किसी परिवार को अपने तकलीफ में, मेरे को तो नहीं लगा बड़ी बड़ी तकलीफें आई, हल्का झोंका सा देख के निकल गई। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बिल्कुल हल्का सा झोंका देख के निकल जाती है। महाराज के साथ जो जर्नी इतनी लंबी रही है, और जब तक सांसें चलेंगी महाराज के चरणों में ही रहे, यही हमेशा। जब हम लोग माथा टेकते हैं गुरुजी के मंदिर में, घर में, यही कहते हैं महाराज आखिरी सांसें भी आपके चरणों में ही हो। आज जो वक्त है जिंदगी का, जो हम आसपास लोगों को देख रहे हैं, परेशानियां, बीमारियां, डाइवोर्स, डिप्रेशन, जो गुरुजी कहा करते थे कि डाइवोर्स, डिप्रेशन इज गोइंग टू एंड डेथ विल बी प्रेवलेंट, वो ही सब हो रहा है हमारे आसपास। लेकिन हमारे पास गुरुजी का आसरा है। मुझे नहीं पता बाकी दुनिया कैसे जीती है, क्योंकि हमको तो जीना इतना आसान कर दिया गुरुजी ने हमारा, कि हमारे लिए कोई परेशानी आती है गुरुजी देख लेंगे, कोई विपदा आती है महाराज की इच्छा है। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा सहारा है गुरुजी का। और मैं गुरुजी से यही हमेशा कहती हूँ, महाराज अपनी ही चरणों में ऐसी ही जगह दिए रखिएगा हमें। 7 जुलाई अभी निकली है, गुरुजी का बर्थडे था। आज से 18 साल पहले, 19 साल पहले
हम गुरुजी के मंदिर गए। मेरी और विशाल की शादी हो चुकी थी। गुरुजी के मंदिर गए, हमारी शादी को 2 ही महीने हुए थे। एंड जब हम गए तो मैं सारे रास्ते गुरुजी को प्रार्थना करती हुई जा रही थी जलंधर से दिल्ली कि गुरुजी अब हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, वहां जाके हम सेटल हो, बिजनेस सेटल करें, उसके बाद वी विल थिंक ऑफ फैमिली। ये अंदर ही एक इंटरनल मोनोलॉग मेरे मन में चल रही थी। जब हम जलंधर से बड़े मंदिर पहुंचे, जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे, गुरुजी ने विशाल की तरफ देखा और कहा कित्थों आया है? विशाल ने कहा जी जलंधरों आया। काते आया है? गुरुजी गड्डी ते आया है। He knew everything. These were questions which had absolutely we also knew, but we have to answer. महाराज पूछ रहे हैं, हमने जवाब देना है। महाराज को सब पता है, लेकिन जो जवाब तो देना ही है जो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। महाराज कहते ਇਹ किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई एक पिंडों, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ नहीं ਛੱਡੇਗਾ ਕੁੜੀ होएगी। मैंने जैसे गुरुजी ने ये चीज बोली, मैं गुरुजी की तरफ ऐसे देख रही थी कि आप मेरे, यू आर नॉट माई फ्रेंड। आप जो मैं आपसे कह रही हूँ आप वो उसका उल्टा कह रही हैं। मैं गुरुजी की तब फ्रेंड सोचते थे हम, तब भगवान नहीं था हमारे मन में। हमारे मन में थे ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे फ्रेंड है। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि ये क्या, मैंने जो मांगा उसका उलट कर दिया। मैं बाहर गई, मैंने विशाल से लड़ाई करी। मैंने कहा ये गुरुजी ने क्या किया, मैं तो सारे रास्ते इनसे बातें करती आ रही थी और विशाल को इस बारे में पता नहीं था। मैंने कहा मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी, नहीं गुरुजी अभी नहीं। After 9 months we were blessed with this beautiful boy who has so much energy कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उसको जब डांटते हैं तो डांटने के बाद रात को ये लगता है ये तो गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी ने दिया था, और हम इसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। जब गुरुजी ने दिया है तो गुरुजी ही संभालेंगे। जब शैतानियां करता है बच्चा हमारा तो हम सोचते हैं ये भी गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी ने ही सोचा है, he has given us this soul, he has chosen this soul। उनने मेरी झोली में ये एक सोल दी। अब इसको, इसका मार्गदर्शन करना, इसका फ्यूचर, इसका सब कुछ हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इसका कोई तात्पर्य है नहीं, मतलब ही नहीं है। We have to leave, we have to stop thinking, we have to leave everything in his lotus feet। हम जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम मुझे लगता है कि मैं अपनी भक्ति में बहुत ऊंची नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ अपना दिमाग लगाने की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की, जबकि महाराज के हाथ में है हर चीज। और हम जो ये अपनी जिंदगी है वो डिवोशन, डेडिकेशन एंड मेडिटेशन में निकालें तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज नथिंग इज इन योर हैंड, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। कुछ दिन पहले की बात है, एक बिजनेस आइडिया हमारे दिमाग में आया। एक कोई काम था, हम करना चाह रहे थे एंड वो हमारा काम बन नहीं रहा। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम क्यों नहीं बन रहा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से काम होना है हम उस तरह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक दिन हार के मैंने कहा, फाइनल लास्ट एक हमारी मीटिंग थी, मैंने कहा कि विशाल अगर गुरुजी मुझे दिख गए ना तो मैं ये बिजनेस डील कर लूंगी, और नहीं तो मुझे करना ही नहीं है। नाउ मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जो करेंगे अब गुरुजी करेंगे, और गुरुजी अपना, मैं गुरुजी से भी कहा, मैंने कहा हम में इतने मंद बुद्धि हैं और आप हम पे इतने बड़े बड़े डिसीजंस छोड़ रहे हैं। I went into the meeting
मीटिंग चलती गई। गुरुजी का कोई साइन नहीं था, आसपास गुरुजी कोई फोटो नहीं थी, वो गुरुजी के भक्त नहीं थे। सडनली उनमें से एक इंसान जो साइलेंटली बैठा था सारी मीटिंग में, दैट पर्सन गेट्स अप, गोज इनसाइड। और जब मैं उनसे ऐसे ही कहती हूँ कैजुअली कि हमारे यहाँ जी ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय आवर गुरु, और मैं रख देती हूँ, वो बात को खत्म कर देती हूँ और चुप हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक लास्ट ट्राई था कि मैं एक मुंह से अपने बोल दूं महाराज तो दर्शन दे नहीं रहे। तो मैंने बोला और मैं चुप हो गई। तो जो उठ के गए थे वो वापस आए गुरुजी की फोटो लेके, कहते ये आपके गुरुजी। तो मैं और विशाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि लो महाराज ने दर्शन दिए। नाउ आफ्टर अ मिनट वो विशाल को कहते आप विशाल है? कौशल? इसका मतलब ये आशिमा कौशल हुई? मैंने कहा हाँ जी। बोलते आपके तो फादर को कैंसर था, आपको गुरुजी ने एक बेटा दिया था, आपको ऐसे था वैसे था। उनने पिछले 25 साल की हमारी जन्म पत्री बोल डाली। सारे लोग एकदम से वो हो गए कि आप इनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? तो बोलते नहीं, मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ और मेरे गुरुजी ने ये सब चीजें मैंने यूट्यूब पे सुनी है इनके सत्संग में। तो मेरा ये कहने का मतलब एक बिजनेस इज वन थिंग, ठीक है, उन लोगों को पता चला हम गुरुजी के भक्त हैं, वी डिड बिजनेस टुगेदर, दैट वाज अ बिजनेस डील। बट इसमें से द टेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन वाज कि गुरुजी ने हमें इतनी इज्जत दी है, आज इतनी इज्जत बख्शी है कि दुनिया में लोग हम लोगों को गुरुजी के भक्त के लिए जानते हैं। आप you have to be very careful when people know you as Guruji's family. You have to be very careful because your guru is involved. Your every action, your every word, your every thought has to be very clean, has to be very good. और वही आपके बिजनेस में, वही आपके सोशल बिहेवियर में, वही आपकी हर चीज में रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग सब गलतियां करते हैं जिंदगी में, तो गलती करके पुल बैक करना कि गुरुजी महाराज देख रहे हैं, लेट्स ऑल्टर आवर रास्ते को हम सीधा रखें। उनने हमें इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, वी डिड द बिजनेस विद देम टू द एक्सटेंट कि उनने ये कहा कि आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए एंड द मनी एक्सचेंज होता रहेगा, व्हाटएवर द फंड्स एवरीथिंग। मतलब आजकल के जमाने में कोई भी बिना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कोई भी काम सिरे नहीं होता, क्योंकि भरोसे का वो जमाने चले गए जब लोग एक दूसरे पे भरोसा किया करते थे बिजनेस में। बट ये महाराज ने जो इज्जत दी बख्शी है हमें, उसकी वजह से आई मीन यू आर बेनिफिटिंग एट एवरी लेवल इन लाइफ। आपको सोशली रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल। सो इट इज अ बिग ड्यूटी, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि हम गुरुजी का नाम लेके साथ चल रहे हैं और हम उसकी खूब ब्यूटिफुली उस चीज को, इज्जत को, मान को रखें एंड अपने आप को उस प्रकार से कंडक्ट करें। गुरुजी इतना ज्यादा करीब रहते हैं आपके जिसका एहसास हमको नहीं है। एक दिन में कुछ वक्त के लिए मेरे विशाल के बीच में कुछ कोल्ड वॉर सी चल रही थी अबाउट सम फैमिली इशू, और हम चुप थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। वी वर गिविंग ईच अदर टाइम टू थिंक, एडजस्ट एंड टेक डिसीजंस। और उस वक्त के बीच जब हमारी बातचीत बहुत ज्यादा देर बंद हो गई थी, तो सिंगापुर से किसी का फोन आता है, तरुण जी का, कि आपका सत्संग कराना है, आशिमा का और आपका। विशाल जी कहते हैं ठीक है जी, हम सत्संग करेंगे। मुझे विशाल जी का मैसेज आता है कि आशिमा इतने बजे सत्संग है।
मैं मैसेज में रिप्लाई कर देती हूँ कि ओके आई विल बी देयर। आधा सत्संग विशाल करते हैं एंड कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि हम दोनों ऑफिस में ही हैं, लेकिन मैं मीटिंग से दूसरी मीटिंग से निकल ही नहीं पा रही एंड विशाल को पूरा सत्संग कंटिन्यू करना पड़ता है, मैं आधा सत्संग नहीं कर पाती। ये बात कर 1 घंटे बाद जब ये खत्म हो जाता है, देन आई मैसेज हिम एंड द सत्संग इज ऑलरेडी ओवर, तो मैं उसमें उस दिन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। ये बात हो जाती है, विशाल जलंधर जाते हैं किसी मीटिंग के लिए, अगले दिन 2 दिन बाद अपना मैसेज देखते हैं तो उसमें सिंगापुर से उनका मैसेज आया होता है कि गुस्ताखी माफ विशाल जी, अगर मैंने कोई गलती, लाइक ही वाज अपोलोजेटिक, तो हमें समझ में नहीं आया व्हाई इज ही अपोलोजाइजिंग। तो वो कहते हैं कि गुरुजी का मेरे को सपना आया है सुबह और गुरुजी कह रहे हैं तरुण तू ते ब्रिगेडियर ते जनरल दी लड़ाई कराती। तो सपने में तरुण गुरुजी से माफी मांग रहे हैं, गुरुजी माफ कर दीजिए, कौन जनरल थे कौन ब्रिगेडियर? वो कहते विशाल ते आशमा तू लड़ाई कराती। तो तरुण सपने में माफी मांगते हैं, गुरुजी माफ करिएगा बट मैं माफी मांग लूंगा अगर मेरे से गलती में ऐसा कुछ हुआ है। सपना टूट जाता है। अगले दिन वो हमें मैसेज करते हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, गुरुजी का सपना आया है, आई डोंट नो जाने अनजाने में, कि मैंने आपकी और आशमा जी की लड़ाई करा दी है, ये सपने में आया। तो विशाल उनको फिर कॉल करते हैं वापस कि हाँ जी आशिमा और मेरी कुछ हफ्तों से, ऑलमोस्ट अ मंथ से बातचीत बंद है। तो ही सेज लव स्टोरी नाम दिया हुआ है गुरुजी ने आपका, गुरुजी हमें लव स्टोरी कहा करते थे। तो इस तरीके से गुरुजी आपको एहसास दिलाते हैं आपकी गलतियों का, कि देयर आर सॉल्यूशंस एंड साइलेंस एंड एंगर एंड ईगो इज नॉट अ सॉल्यूशन टू मेंटेन योर मैरिज। बड़ा पश्चाताप हुआ जी कि गुरुजी बैठे इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं और हम ये चीज का एहसास नहीं करते कि गुरुजी ने हमको लव स्टोरी नाम दिया हुआ है, तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें प्यार से सुलझा सके। बहुत बड़ा चांटा था जी मुंह पे, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई मन में, ईगो फिर भी था, मुंह से फिर भी कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि गुरुजी इतनी दूर से किसी से मैसेज करवा रहे हैं कि अब भी अकल कर लो, इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता दिया है। एंड गुरुजी का दिया हुआ हमारी जो मैरिज है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हमें इकट्ठा रखने वाले गुरुजी हैं, हमें प्यार सिखाने वाले गुरुजी हैं, हमें ईगो खत्म करने वाले गुरुजी हैं, हमें सिर झुका के चलाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी के पास कई बार मैं, आप गुरुजी की वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप देखोगे कि जितनी संगत आती थी गुरुजी हर आदमी को नमस्कार करते थे। मतलब भगवान की विनम्रता की आप हाथ देख लीजिए कि हर इंसान को हाथ जोड़ जोड़ के गुरुजी, हजारों आदमी होता था, हजार आदमी को नमस्कार किया करते थे। और आज हमारे घर कोई आता है तो हम सोफे पे पीठ पीछे करके हेलो कर देते हैं। इट इज ईगो। महाराज को देख के हमें ये नहीं समझ में आया कि हम अपने ईगो को नष्ट करें। महाराज आगे झुक के नमस्कार किया करते थे और हम लोगों से मिलते हैं सोफे पे पीठ पीछे लगा के। तो every time you see Guruji's video on YouTube, on Instagram, look at his body language. We have to copy that. We have to learn from how Guruji used to get up, how he used to walk, how he used to do namaskar to every person who used to come. गरीब, अमीर, कोई भी हो, लंगर प्रसाद सबको बंटता था। ये नहीं होता था गरीब आ रहा है तो उसको लंगर प्रसाद कम दिया जा रहा है, रईस आ रहा है ज्यादा दिया जा रहा है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि गुरुजी के पास सिर्फ बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे। आज हमारे घर में अगर 5, 6, 7, 8 नौकर है, ऑफिस स्टाफ है, हम सबके पास इतने लोग काम करते हैं, बट हमारी वजह से वो सब गुरुजी को नमस्कार करते हैं।
जब प्रसाद आता है तो प्रसाद सब में बंटता है। कि हम लोगों तो गुरुजी जब कहते थे कि मैं ऊपर से नीचे तक ब्लेसिंग जा रही है, ऐसा नहीं है कि आप आपके घर में सिर्फ आप ब्लेस हो रहे हो। जब आप मिठाई का डब्बा लाते हो, प्रसाद भोग लगाते हो, वो आप कितने आप अपने ड्राइवर को भी खिलाते हो, आप अपने स्वीपर्स को भी खिलाते हो, आप घर में हेल्पर्स को भी खिलाते हो। आप सारा प्रसाद हम लोग दिल खोल के बांटते हैं गुरुजी की संगत। सो वी आर Guruji's blessing is reaching everybody and we have to make sure that the blessings reach every person we meet. और सबसे पहले हमने अपना ईगो त्यागना है, जो गुरुजी के वीडियो से सबसे पहली चीज हमें सीखनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये और कहूंगी कि पुरानी और नई संगत में फर्क कोई नहीं है, हम सब इंसान हैं। बस ये है कि जिनने गुरुजी को नहीं देखा इन बॉडी फॉर्म, आप तो उनको भगवान मान के ही शुरू हुए हो। हम गुरुजी को जब पहली बार मिले तो हम इंसान के रूप में देखा, तो हम तो इंसान पहले समझे और फिर भगवान समझे, उसको वक्त लगा। तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, लेकिन बहुत पुरानी संगत है जिनको गुरुजी ने अपने बहुत रूप दिखाए। मैं उनको नमस्कार करती हूँ, उनके सामने मैं भी अपना सिर झुकाती हूँ, क्योंकि जिनको गुरुजी ने अपना रूप दिखाया वो जरूर उस लायक थे। तो उनसे कुछ गुरुजी के बारे में हमको सीखने का मौका मिले। जैसे हमारी यहाँ संगत है चंडीगढ़ में, हमारी सुखी आंटी हैं, सुखमनी दीदी हैं, जिनने किताब लिखी है गुरुजी के बारे में। कोई भी किताब लिख नहीं सकता जब तक गुरुजी का आदेश ना हो। तो गुरुजी के आदेश से किताब लिखी गई है और उसमें जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे गए हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर। हम सुखी आंटी के पास जाते हैं, हम मार्गदर्शन के लिए जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए गुरुजी क्या कहते थे, क्योंकि वो गुरुजी की जो भूख है उनकी जिंदगी के बारे में, जो जब वो क्या कहते थे, जब वो शरीर में थे वो क्या सिखाते थे, वो क्या चीजें करने को क्या ना करने को कहते थे, वो जो एक मन की भूख है वो नहीं खत्म होती। तो जब हम उनके पास जाते हैं, पुरानी जो बड़ी संगत है, सीनियर संगत है हमारी, उनसे बहुत कुछ गुरुजी के बारे में सीखने को मिलता है। उनसे ये सीखने को मिलता है कि गुरुजी कहते थे एक वक्त ऐसा आएगा, जो कोविड था उसके पहले बड़ी संगत ने वार्न करना शुरू कर दिया था हल्का हल्का कि आप लोग अपने आप को संभालें, नाम पे ध्यान दें, वाणी पे ध्यान दें, वाणी में रहें, शिव पुराण पढ़ें। देयर वर सो मेनी थिंग्स जो गुरुजी पुरानी संगत को बता के गए हैं, जो चीजें हमने बहुत ऑब्जेक्टिवली समझनी है और सीखनी है। जो एक छन्नी होती है ना, आपने अपनी छन्नी लेनी है और जो अच्छा अच्छा है ना वो सारा कुछ सीख लेना है, क्योंकि ये जीवन जो है इतना हमारा सौभाग्यशाली जीवन है कि हमको इस जीवन में गुरु मिल गया है। Not everybody finds a guru in a lifetime. You have to live many lives to find a guru. और हम गुरु को साक्षात इन फ्लैश एंड ब्लड देख चुके हैं। तो अगर हम इस जीवन को जो ये दिया है भगवान ने हमें, इस जीवन को अगर हम फुलफिल टू एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट नहीं करेंगे तो ये तो व्यर्थ हुआ हमारा जीवन। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जरूर शिव पुराण पढ़ने की कोशिश करें, जरूर अहम को अपने विनम्रता से रहें, अहम को नीचे रखें, ईगो को नीचे रखें। कुछ अच्छा कर सकें तो जरूर करिए, किसी को लंगर करा सकें, किसी को खाना खिला सकें, किसी गरीब की शादी करा सकें, या इस तरह की चीजें हम कर सके तो हम जरूर करें। क्योंकि मैं जितने साल गुरुजी को मैंने देखा है, गुरुजी नेवर डिसअपॉइंटेड अस। गुरुजी एक बार हम गुरुजी के मंदिर गए, मैं और विशाल एम्पायर स्टेट मंदिर गए, तो सुदामा अंकल खड़े थे बाहर। हमने कहा अंकल गुरुजी से मिलना था। बोलते गुरुजी तो 2 सेकंड पहले निकले हैं, अब आप आना 7 बजे के बाद। मैं और विशाल बड़े डिसअपॉइंट हुए कि गुरुजी से मिलना था और गुरुजी चले गए। अब 2-3 घंटे से पहले तो क्या आएंगे वॉक से। हम एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचे और गुरुजी वापस आ गए। गुरुजी वहां वॉक भी कर रहे थे, लेकिन हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए महाराज दर्शन दिए। महाराज ने
हम अंदर गए, हम गुरुजी के चरणों में बैठे। गुरुजी ने उस दिन हमसे कहा, जाओ गोल लौकी लेके आओ। 6 बजे शाम के हम लौकी ढूंढते हुए 12 बजे रात को मंदिर वापस आए। की गल मिली नहीं? नहीं गुरुजी, लौकी नहीं मिली, गोल नहीं मिली गुरुजी। हम सीधी भी ले आए, टेढ़ी भी ले आए, ऐसी भी ले आए, वैसी भी ले आए, सारी लौकियां भर भर के गाड़ी में ले आए। गुरुजी गोल लौकी जो आपने कही थी वो नहीं मिली। चल फिर घूमते आए। क्या उनने हमारी मुसीबत टाली? क्यों उनने हमें 6-7 घंटे सड़कों पे लौकी ढूंढने के लिए भेजा? उसका जवाब कभी मिलेगा नहीं। उन्हें बस एक ही जवाब दिया, चलो घूम तो आए। हम फिर वापस आए, हम लंगर बैठे, हमने 1 बजे रात को लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और घर वापस चले गए। तब ये थोड़ी समझ थी कि महापुरुष के चरणों में आप बैठे हो, महापुरुष आपके कौन से कर्म काट रहे हैं, नहीं थी समझ। जो नई संगत है वो गुरुजी को भगवान रूप में देख रहे हैं। और हमने जब गुरुजी को देखा तो हमने बहुत वक्त अपना जायर कर दिया इस सोच में, गुरुजी तो इज आवर फ्रेंड, वी लव गुरुजी, बट वो भगवान रूप है, ये समझ नहीं थी। आज नई संगत है, बहुत ब्लेस्ड है। भक्ति का तो कोई, मैं कहूंगी, अंत ही नहीं है। जब सत्संग में हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं, बड़े सत्संग होते हैं, हजारों आदमी आया हुआ है। एक आदमी को गुरुजी लंगर खिला के भेजते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भूखा चला जाए गुरुजी के सत्संग से। एक बार ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे गुरुजी के मंदिर में और लंगर प्रसाद सबने खा लिया और विशाल बैठे बैठे मन में बोलते, बड़े दिन हो गए कुल्फी नहीं खाई, कुल्फी मिल जाती तो मजा आ जाता। कह के हम लोग आज्ञा लेने लगे। सोच आई गई, बात खत्म हो गई दिमाग से। विशाल ने माथा टेका गुरुजी को। गुरुजी कहते, जब विशाल माथा टेक के खड़े हुए तो गुरुजी ने इशारा किया, पीछे गार्डन को गया, दरवाजे को खोल दो। गार्डन का दरवाजा खुला और पीछे बहुत बड़ी ट्रॉली लगी हुई थी कुल्फियों की। विशाल की तरफ देख के कहते, तू 2 ले ला, तेनू बड़ी कुल्फी खान दी तेनू सीगी। सो इतनी छोटी छोटी आपकी अगर जरूरतें गुरु आपकी पूरी करता है और फिर भी हमें नहीं समझ में आता, ये साक्षात भगवान रूप खड़े हैं हमारे सामने। गुरुजी ने सबकी आंखों पे पर्दा डाले रखा और बहुत ब्यूटीफुली हमारी जिंदगी को बस चलाते गए। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे, गुरुजी ने जैसे जैसे मार्गदर्शन किया, चंडीगढ़ आ जाओ, हमने कहा दिल्ली आ जाए, उन्होंने कहा नहीं दिल्ली नहीं आना, चंडीगढ़ आओ। He made us live in चंडीगढ़। हमसे गुरुजी ने काम करवाए, हमें 2 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए। घर में परेशानियां आई, माँ बाप की तकलीफें आई, किस ब्यूटीफुली माँ बाप को भी, मेरे पेरेंट्स को भी गुरुजी ने हेल्दी रखा हुआ है। गुरुजी के लास्ट टू लास्ट ईयर सत्संग पे चंडीगढ़ में मैं और विशाल माथा टेकने गए। बड़ा सत्संग होता है यहाँ रेड बिशप में, अनुराग लाल एंड हिज टीम एंड हिज फैमिली बहुत सुंदर सत्संग करवाते हैं सारी संगत के साथ मिलके। एंड हम सत्संग पे गए तो इतने साल बाद गुरुजी के चरणों में वहां बैठ के मुझे बड़े मंदिर का वो दृश्य दिखाई दे रहा था जब गुरुजी की समाधि का दिवस था और वो आग की लपटें मुझे आंखों में दिखाई दे रही थी, कभी इतने साल दिखाई नहीं थी। वहां सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी की उस दिन समाधि दिवस पे जो हुआ, जो सन्नाटा बड़े मंदिर में था और सिर्फ आपको हम सबकी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, सिर्फ चिड़ियों का चहकना, आग की लपटों की आवाज और हम सब संगत की रोने की सिसकियों की आवाज थी। वो दृश्य बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था और मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है।
और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड विशाल जी को बोला गया कि आप संगत के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। विशाल उठे, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए एंड विशाल ने गुरुजी के समाधि दिवस का जो दृश्य था उसके बारे में बोलना शुरू करा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि आज विशाल इतने साल बाद, मेरे मन में भी वही सोच आ रही है एंड इतनी दूर खड़े विशाल भी उस दिन गुरुजी का समाधि का दिन याद कर रही है। तो हम दोनों ने उसके बाद, संगत के बाद हमने डिस्कस किया। मैंने कहा आज तुमने कैसे इस बारे में सोचा? इसे पता नहीं क्यों आज आई वॉज थिंकिंग अबाउट गुरुजी का जो आखिरी दिन था उसके बारे में बार बार मन में ख्याल आ रहे थे। मैंने कहा बढ़िया, ताज्जुब की बात है। मैंने कहा विशाल कुछ अजीब सा लग रहा है। ये सोच हमारे अंदर उस दिन हमारे डिस्कशन में रही, हमारे जहन में ये बात बड़ी स्ट्रांगली रही कि हमने क्यों आज संगत के सामने इतनी 15-20 हजार संगत थी। वी स्पोक अबाउट नॉट अ गुड डे बट अ वेरी सैड डे इन आवर लाइफ। एंड आफ्टर 2 weeks विशाल्स फादर पास्ड अवे। लेकिन गुरुजी ने उस दिन हमें कुछ दिखाया और कुछ सिखाया और कुछ प्रिपेयर किया कि जो गुरु जो आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है उसको आज आप शरीर में देख नहीं सकते, लेकिन आप इतना ज्यादा गुरु को फील कर सकते हो। आज भी हम गुरुजी को, हम वी कैन टॉक टू हिम, वी कैन सीक आंसर्स, वी कैन फाइंड हिम द वे, द मोमेंट वी वांट टू फाइंड हिम वी विल फाइंड हिम। हाँ, आज हम छू नहीं सकते गुरुजी को, वो एक कमी महसूस जरूर होती है, बट महसूस कर सकते हैं आज हम गुरुजी को, बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं। And then when his father passed away, we realized that the soul has to move on. And Guruji Maharaj prepared us in those 2 weeks to bear the loss. He showed us, he prepared us, and he supported us throughout that journey. गुरुजी के साथ जो जीवन अभी तक हमने बिताया है बहुत खूबसूरत रहा है। मेरी गुरुजी से बहुत विनम्रता से मस्तिष्क नीचे करते हुए मैं आज गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि शौर्य अंकल की फैमिली को स्ट्रेंथ और सपोर्ट, और हम सब संगत की तरफ से हमारी प्रेयर्स हैं रश्मि के लिए कि वो मेदांता हॉस्पिटल से ठीक होके निकले। तो बाकी गुरुजी की इच्छा है कि वो किस डायरेक्शन में इस सिचुएशन को बेस्ट इस बारे में सोचते हैं। जो गुरुजी का आदेश है वो हम सबके लिए फाइनल है and we will not think beyond his decision. So I thank you very much for giving me this opportunity to share my experiences with Guruji. And अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत मुझे माफ करे। Thank you very much. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੁਗਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਓਕਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਿਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਚ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿਲਕ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ 2 ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਰਲਾਸ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਪੀ ਲਾਈ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 18 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਲੈਂਕ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਂਕ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਸਿਵ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫs ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਐ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਲਿੱਤੇ, ਬਸ 100 ਚੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 35 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪੱਟੇ ਛੱਕ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟਸ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਡਲ ਏਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ 40s 50s ਵਾਲੀਆਂ 60s ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ। ਆਂਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੁੱਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਫਟ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਸੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਤਲੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸੌਫਟ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਸੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਘੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁਟਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਐ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਐਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਏ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਲ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੀ ਉਹ ਇਹ ਉੱਠੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, 6 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੁਖੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੈਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਲੇਸਿਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਬੈਠ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।